नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने परिवार एनडी क्लासेस में आप सभी लोगों का। हम लोग पढ़ रहे थे साझेदारी और ये साझेदारी की आज क्लास नंबर 3 है। देखिएगा आपके सामने सवाल है, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनका निवेश समयावधि अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात क्या है, यानी उनके निवेश का अनुपात आपसे पूछा गया है। इस सवाल को लगाने से पहले आपने अगर पहली क्लास हमारी नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, तो इसको लगाने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिएगा ज़रा, लाभ बराबर क्या होता है, आप कहेंगे निवेश इनटू में समय। जब आप साझेदारी करते हैं तो लाभ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपने कितना निवेश किया है और कितने समय के लिए निवेश किया है। ठीक है, यहीं से अगर हमसे निवेश का अनुपात पूछ ले तो यहीं से हम निवेश बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ ज़रा। इधर समय गुणा में है तो ये आ जाएगा इधर बटे में, लाभ बटे में कितना हो जाएगा, समय में हो जाएगा। पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये 5:8 है। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। आगे हमसे कहा गया है और उनके निवेश समयावधि यानी समय का जो अनुपात है 3:5 है। इनके टाइम का अनुपात कितना है मित्र, वो आपको दे रखा है कितना, 3:5। अब आपसे पूछा गया है इनका निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे लाभ बटे समय कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो कर दीजिएगा लाभ बटे समय। ठीक है, कर दिया आप लोगों ने। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 25 हो जाएगा, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात यानी इनके निवेश का अनुपात 25:24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा आगे इसको कर लेते हैं। देखिएगा, सवाल नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। देखिए, ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। इन्होंने निवेश जो किया है ए और बी का, सवाल को पढ़ेंगे और सीधा सॉल्व करेंगे। इनके निवेश का अनुपात है 3:5। क्या है, 3:5 है। कुछ महीने के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया, उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। चलिए ठीक है, ये था इनका इन्वेस्टमेंट और इनके प्रॉफिट का जो रेशियो था वो 2:5 था। क्लियर है कि नहीं, 2:5 के अनुपात में था। ए ने कितने महीने के बाद अपना निवेश वापस लिया। अब आपसे समय पूछा गया। देखो जरा, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया था ये चीज देखिएगा कि लाभ बराबर क्या था, निवेश इंटू समय। तो निवेश बराबर जब हमने निकाला तो क्या आ गया था, लाभ बटे समय। यहीं से अगर हम समय बराबर निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा लाभ अपॉन में क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन में हो जाएगा निवेश। समय अगर निकालना है तो लाभ अपॉन में कर दीजिएगा निवेश। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट आपका कितना था, देखो 2 का, ए को प्रॉफिट मिला है 2 और इसका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है 3, तो 2/3। बी का प्रॉफिट कितना है 5 और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है 5, तो भाग कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं खास। तो यहाँ से कहेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप इसका 3 गुणा कर लीजिए इधर इसका इधर, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉर्ट आउट इसको कर लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2:3 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:3 निकल के आ जाएगा। अब उन्होंने कहा वर्ष के अंत में 2:5 के अनुपात में लाभ। ए ने कितने महीने के बाद अपना निवेश वापस लिया था। एक चीज बताओ, ये जो निकल के आया है ये इनके समय का अनुपात है, यानी ए आनुपातिक रूप से 2 समय के लिए रहा और बी आनुपातिक रूप से 3 समय के लिए रहा। अब हमसे कहा गया ए ने वापस ले लिया था तो बी ने वापस नहीं लिया है ना, बी आनुपातिक रूप से 3 समय के लिए रहा और यही 3 बराबर किसके है, 12। एक वर्ष का मतलब होता है पूरा 12 माह के लिए रहा। कितने माह के लिए रहा, ये 12 माह के लिए। इसका कितना गुना है, 4 माह के। इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो ये भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। तो ये कितने समय तक व्यापार में रहा,
तो आप कहेंगे ये 8 माह तक व्यापार में रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिएगा दूसरा सवाल आपसे इसी में पूछ देता कि ए व्यापार में कितने महीने तक बी जो है ना, हाँ सॉरी, ए व्यापार में बी के साथ कितने महीने तक नहीं रहा, तो आप कहेंगे कि 8 महीने तक रहा है और इन्होंने 1 साल तक किया है, तो ये 4 महीने तक व्यापार में नहीं रहा उसके साथ। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिएगा जरा, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। सवाल पढ़िएगा। एक व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है। लिख लीजिएगा, जो भी आपसे बोला जा रहा है उसको लिख लीजिएगा। 14:15 है क्या? इनके निवेश का अनुपात। ठीक है भैया, ए हैं और बी हैं। आगे, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। प्रॉफिट का रेशियो जो है वो 2:5 है। इनका लाभ 2:5 के अनुपात में। ए ने 3 महीने के लिए निवेश किया, तो कितने समय के लिए बी ने अपना निवेश किया? कोई दिक्कत नहीं, सेम एज इट इज पहले वाला सवाल है। हमें अगर समय का रेशियो चाहिए तो हम करेंगे क्या? लाभ बटे निवेश कर देंगे। देखिएगा जरा, 2/14 और इधर 2/15। ठीक है, इस 15 का मल्टीप्लाई इधर करो तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 30, और इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 14×5 = 70। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसको काट लेते हैं। किससे कट जाएगा? ये आपका कट जाएगा 5। 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं क्या? 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। कर लिया कि नहीं कर लिया? तो समय का जो रेशियो निकल के आ गया है मित्र, वो आपका निकल के आ गया 3:7। क्या निकल के आ गया है? 3:7 निकल के आ गया। ए ने 3 महीने के लिए निवेश किया, तो ये ए है, ये बी है। यही कह रहा ए आनुपातिक रूप से 3 है और वास्तविक रूप से 3 माह है। कितना है? 3 माह, यानी इसका 1 गुना है। तो बी ने अपना निवेश, तो कितने समय के लिए बी ने अपना निवेश किया? अगर 3 बराबर 3 माह के लिए है तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? 7 माह के हो जाएगा। यानी बी ने जो अपना निवेश किया है वो 7 महीने के लिए किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4, और ये आज की क्लास का अंतिम सवाल है साझेदारी का। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए, बी और सी साझे में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपये लगाता है। जैसा सवाल में बोलता चला जाता वैसे करते चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे? ये 1200 लगाया है, बी 8 महीने के लिए 1400 लगाता है, सी 10 महीने के लिए 1000 रुपये लगाता है। उन्हें कुल मिलाकर 585 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। लाभ बराबर होता है मित्र, अभी बताए थे, लाभ 2 चीजों पर डिपेंड करता है, आपने कितना निवेश किया है और कितने समय के लिए किया है। ठीक है, तो देखो जरा, कुछ भी नहीं करना है सवाल में। रेशियो को पहले छोटा कर लेते हैं। ए ने जो है ना 1200 रुपये लगाए, तो 2 0 से 2 0, इसने 1400 लगाए, 2 0 से 2 0, और इसने 1000 लगाए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा मित्र, और ये हो जाएगा 2 7 14, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। हमने सवाल ही में इसको सॉर्ट आउट कर लिया। ये तो इनका निवेश था। अब हमसे कह रहा है कि ए 4 महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए, और ये जो लगा रहे हैं वहां से वो 10 महीने के लिए लगा रहे हैं। कितने महीने के लिए लगा रहे हैं? 10 महीने के लिए लगा रहे हैं। तो महीने को भी सॉर्ट आउट कर लो, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर बचा कितना? 2 का गुणा कर दो, 2 चौकू 8, तो 2 चौकू 8 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, 2 पंचे 10, यानी कि 5 का गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 5 का गुणा कर दो आप। अब आप देखेंगे कि हमारा जो लाभ निकल के आया 6 दूनी 12, यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ से हो जाएगा 5 25। लाभ जो है ना हमको इस रेशियो में मिल गया, इस रेशियो में मिल गया। इस रेशियो को जोड़ लेंगे, कितना होगा? 12 और 28 40, 40 और 25 65। यही आनुपातिक मान है 65। यही 65 बराबर आपको दे रहा है, यही 65 बराबर आपको दे रहा। चलिए अच्छा देखिएगा, ये दे रखा था आपको क्या? 65 बराबर किसके था? लाभ जो था वो 585 रुपये का था। आनुपातिक लाभ हमारा 65 है और वास्तविक लाभ कितना है? 585 रुपये। तो 585 हो गया था।
1 बराबर जब निकालेंगे तो इसको काट देते हैं, पहले 13 से ही कटेगा, 13 पंया 65। आप कहेंगे 13 चौकू 52, बचा कितना 6, हो जाएगा 65। 13 पंया 65, 5 ने 45। 1 बराबर आ गया था 9 के। 1 बराबर किसके आ गया 9 के। अब आपसे पूछा गया है तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसको कितना मिलेगा, पहले वाले को आनुपातिक लाभ कितना था 12 और वास्तविक लाभ कितने हैं 9 के। 1 बराबर 9 के, तो इसका 9 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 108। देख लीजिएगा ए का मान 108 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो 9 गुणा 28 करेंगे 252 आ जाएगा। और सी का मान निकालेंगे, आनुपातिक मान कितना था 25, तो 25 निम्मा 225 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।